जयास विचारक और व्यापम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद रॉय ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए भाजपा और आरएसएस को जमकर कोसा। इस दौरान डॉक्टर राय ने प्रदेश की शिवराज सरकार एवं मनावर विधायक व जयस संरक्षक हीरालाल अलावा पर भी निशाना साधा और खुद को भाजपा और आरएसएस से अलग करने का राज भी खोला। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में डॉक्टर आनंद राय जी मौजूद हैं। जी हां, डॉक्टर आनंद राय जयस के विचारक है, प्रसिद्ध विसिल ब्लोअर भी है, साथ ही व्यवसाय से ये नेत्र चिकित्सक है। आइए चर्चा करते हैं जयस विचारक डॉक्टर आनंद राय जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से जयस विचारधारा एक वृहद रूप लेकर आम जनों के बीच में पहुंच रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब, किस प्रकार से जयस एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म ना होकर एक सामाजिक प्लेटफॉर्म होने के बाद भी आम जनों तक पहुंच रहा है? देखिए, पिछले 75 साल में आदिवासी वर्ग का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। इस मध्य प्रदेश में जिस सबसे ज्यादा किसी की आबादी है 22% तो आदिवासियों की है। हर 5 में से एक आदमी आदिवासी है और जिस तरीके से उनके विकास में कमी छूट गई पिछले 75 सालों में, कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा से छूट गए और कई सारे राज्यों में वो नक्सलवाद से भी जुड़ गए। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने युवाओं के अंदर एक जागरूकता लाकर उनको एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की है और चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से एक नेतृत्व देने की कोशिश की और जयस उसी और प्रयास कर रहे हैं और उनको समाज का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आदिवासी क्रांतिकारी थे, आज जयस विचारधारा के कारण ही, आज भील प्रदेश की विचारधारा के कारण, बिरसा ब्रिगेड के कारण ही आज आप देख रहे हो कि गांव-गांव जहां पहले गांधी और नेहरू की मूर्तियां लगा करती थी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगा करती थी, आज उस राज्य में टंट्या भील और बिरसा मुंडा की मूर्तियां लग रही हैं। आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में आदिवासियों को जो सम्मान मिलना था वो आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण मानते ये समाज को जागृत करना होगा। जिस तरीके से समाज को हम लोग जागृत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो मुख्य धारा में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जयस आज बहुत पूरे मध्य प्रदेश का बहुत चर्चित एक पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो गया और हम लोग सतत काम कर रहे हैं। हैं? प्रदेश में लगभग 22 से 25% आदिवासियों की संख्या है, उसके बावजूद यहाँ पर विधायक और सांसदों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इसका क्या कारण? नहीं, जो 47 सीटें हैं आरक्षित मध्य प्रदेश में, आदिवासियों के उतने आदिवासी विधायक तो चुन के आ ही रहे हैं और सीताराम आदिवासी जो एक जनरल सीट से चुन के आ रहे हैं। इस तरीके से कुल 48 आदिवासी विधायक हैं और राज्यसभा में भी सुमेर सोलंकी सांसद हैं, राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोग जो रिजर्व पोस्ट हैं, फिलहाल वहां से लोग चुन के आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब जहां पर आदिवासियों का वोट, जैसे बदनावर सीट है जहां मैं अभी खड़ा हूं, या 65,000 आदिवासी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आदिवासी चेहरों को यहाँ से मैदान में उतारना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये सामंतों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है, ठाकुरों ने कब्जा कर रखा है इस जगह पे। जहाँ 65,000 आदिवासी, यहाँ से आदिवासी आदमी चुन के आना चाहिए। ऐसी सीटों को भी अब हम टारगेट करेंगे। सर, आप मुख्यतः आदिवासी समाज से नहीं आते, उसके बावजूद आप जयस से जुड़े हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा और क्या रणनीति रही? देखिए, आदिवासी कोई जाति नहीं है, आदिवासी एक संस्कृति है और कई सारी ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग से और कबीलाई जातियां हैं। मेरी जाति भी एक कबीलाई जाति है, चाहे मैं अनुसूचित जनजाति में नहीं आता हूं, लेकिन मेरी जो जाति कलाल, कलाल शब्द की उत्पत्ति ही गोंड भाषा से हुई। कल मतलब होता है शराब, और जो शराब बेचने वाले लोग हैं उनको कलार बोला गया। और गोंडी भाषा में, गोंडी संस्कृति में जो 12 नेगी जातियां हैं जिनको शामिल किया जाता है, उसमें मेरी जाति आती है और कहीं न कहीं आदिवासी समाज के प्रति बचपन से मेरे अंदर एक भावना थी और उसी कारण मैं आज आदिवासी वर्ग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन लोगों को और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा हूँ। आदिवासी वर्ग के लिए काफी जनहित से काम करते हैं, उसके बावजूद आपको जयस संरक्षक हीरालाल अलावा का विरोध झेलना पड़ता है। दोनों के बीच में काफी मनमुटाव। अलावा जो है, जब से वो उसने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है, वो जयस का नहीं होकर एक कांग्रेस विचारधारा का और कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अभी देखा गया कि कई सारे विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को भी वोट दिया है पैसे लेकर। तो जो आदमी अपनी विचारधारा पे नहीं टिक पा रहा है, वो हमारा विरोध यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज का विरोध कर रहा है। और यदि उसको लगता है कि सिर्फ एक हीरा लावा से काम चल जाएगा तो ये गलत है। हमको कई सारे हीरा लावा खड़ा करने हैं और उसी और हम प्रयास कर रहे हैं। हम जयस संगठन के माध्यम से कम 40 से 50 विधायक खड़ा करने की हमारी योजना और उसीलिए हम काम कर रहे हैं। एक आंधी की भांति आई थी प्रदेश में, लेकिन एक ही सीट पे सीमित रह गई। यहाँ पे जयस का एक ही विधायक हीरालाल अलावा है। क्यों, क्या कारण? वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण विधायक बना है। अभी तक जयस के प्लेटफॉर्म पे चुनाव नहीं लड़ा गया है। अभी भविष्य में जयस के लोग यदि चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में, अभी आप जिला पंचायत में 25 लड़के हमारे जीत के आए, जिला पंचायत सदस्य 1000 से ज्यादा सरपंच जीत के आए, 900 से ज्यादा जनपद सदस्य जीत के आए। तो आपको 2023 और आने वाले समय में दिखाई देगा कि कई सारे युवाओं को हमने नेतृत्व के लिए तैयार किया और वो धीरे धीरे करके विधायक और सांसद बनेंगे। सर, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित घोटाला व्यापम घोटाला के आप विसिल ब्लोअर रहे थे,
बहुत ही राजनीतिक दबाव रहा था, कई बार आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। शासन इस प्रकार की किस प्रकार से कुंठित राजनीति करके इसको दबाना चाहता देखिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो संसद में पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार उसको नोटिफाई नहीं कर रही है। और साथ ही साथ जो आरटीआई एक्ट है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसमें कई सारे राइडर्स डाले जा रहे हैं और जमीनी स्तर पे भी आरटीआई में अब लोगों को जानकारियां देने से बचा जा रहा है। तो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट जो है वो चाहते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको अप्रभावी कर दिया जाए और जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी लागू नहीं किया जाए। और जो विसल ब्लोअर्स हैं हर जगह उनको टारगेट किया जा रहा है, शासन प्रशासन का दबाव बनाया जाता है और उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है। तो इस तरीके से सरकार और जो जो भी पावर में होता है वो कोशिश करता है कि हम आरटीआई एक्ट का दमन करें या विसल ब्लोअर्स का दमन करें, लेकिन जनता का उनको आशीर्वाद है, मीडिया का उनको साथ रहता है और इसी तरीके से हम लोग कई सारे घोटाले उजागर किए और भविष्य में भी कई घोटाले हम उजागर करेंगे। है? भविष्य में जेएस और मजबूत हो, इसको लेकर जो आम वर्ग है जेएस का जमीनी कार्यकर्ता है, उसको क्या संदेश, क्या ये मैसेज? जयस जब राजनीति करने यदि उतरेगा या जब जयस के लोग राजनीति करेंगे तो उसको आदिवासी वर्ग के साथ साथ दलित वर्ग का साथ चाहिए, उसको अन्य पिछड़े वर्गों का साथ चाहिए, जो अति पिछड़े हैं उनका भी साथ चाहिए। तो जो अन्य समाज के वर्ग हैं धीरे धीरे आज हम उनको जोड़ रहे हैं। जैसे आप खुद देख रहे हैं कि आज बदनावर में हम यहाँ खड़े हैं, तो वैसे तो टंट्या भील जी की स्थापना आदिवासी थे, वो क्रांतिकारी थे, लेकिन आप देखिए अन्य समाज के लोग भी यहाँ आए हैं। तो हम सफल हो रहे हैं धीरे धीरे और लोगों का जो रुझान है वो हमारी तरफ आ रहा है और उनको लग रहा है कि ये कोई तीसरी शक्ति के रूप में इसका उदय हो रहा है और लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा। आप शुरुआती दौर में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे थे, लेकिन अचानक भाजपा आरएसएस से दूरी बनाने का क्या देखिए, कारण? व्यापम घोटाले में जिस तरीके से आरएसएस एक्सपोज हो गई और मेरा इंटरव्यू द हिंदू में फ्रंट पेज पे छपा है, मैंने मोहन भागवत जी के खिलाफ इंटरव्यू दिया था कि जो लोग कहीं ना कहीं बम विस्फोट में शामिल थे, प्रज्ञा भारती जी का नाम आया था, उनके पीछे तो आरएसएस खड़ी हो गई, लेकिन आशीष चतुर्वेदी जो आरएसएस का प्रचारक था उसके पीछे आप नहीं खड़े हुए। आनंद राय जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जुड़ा था उसके पीछे भी आप नहीं खड़े और एक घोटालेबाज शिवराज के साथ जाके खड़े हो गए, तो आरएसएस एक्सपोज हो गई। और जब आरएसएस एक्सपोज हो गई तो फिर मेरा उनके साथ रहने का कोई तुक नहीं था। 2013 के बाद मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं, भाजपा से भी कोई संबंध नहीं है। और आज की डेट में यदि आदिवासी के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई संगठन काम कर रहा है तो वो आरएसएस काम कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनके कार्यालय में एक उप सचिव जो विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करता है, नित नई दिन वो आदिवासियों को किस तरीके से तोड़ा जाए उस पर काम किया जा रहा है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिससे सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है और हम लोग फिलहाल आरएसएस को टारगेट करके लड़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर आनंद राय, जो कि जेएस विचारक है, काफी प्रसिद्ध शख्सियत है, जेएस की विचारधारा से प्रेरित है और जेएस के आम जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।